हेलो। मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम एक थ्योरम करने वाले हैं जिसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज रिमान इंट्रीगेबल। मतलब यहाँ पे जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं वो रिमान इंट्रीगेबल होते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये जो कंटिन्यूस फंक्शन है ये आपका गिवन पार्ट है एंड यहाँ पे जो टू प्रूफ करके आपको दिखाना है कि जो ये कंटिन्यूस फंक्शन आपको गिवन है वो कैसे हैं, रिमान इंट्रीगेबल हैं, ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है। अब रिमान इंट्रीगेबल कब होंगे, है ना, तो हम रिमान इंट्रीगेबल की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे एंड यहाँ कंटिन्यूस की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो रिमान इंट्रीगेबल हम बहुत सारी तरीके से दिखा सकते हैं। जब आप ऐसा कह सकते हैं कि इन्फिमम ऑफ यूपीएफ is equal to the supremum of LPF, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो। या फिर आप कह सकते हैं अपर रिमान इंटीग्रल of any function in the closed interval AB is equal to the lower Riemann integral in the same function of the same function in द सेम इंटरवल क्लोज्ड ए पी, ठीक है। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं, लोअर रिमान इंटीग्रल एंड अपर रिमान इंटीग्रल, तब भी फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हो जाता है। या फिर हमारे पास एक थ्योरम होता है जिसकी हेल्प से हमको पता चलता है कि अगर यू पी एफ माइनस में एल पी एफ आप करते हैं तो ये लेस देन अगर एप्सिलॉन आता है, इसका मतलब भी होता है कि आपका जो फंक्शन है वो रिमान इंट्रीगेबल है। तो बेसिकली रिमान इंट्रीगेबल का मतलब ये होता है, हालांकि हम बहुत सारे अभी जो प्रीवियस के सभी लेक्चर में रिमान इंट्रीगेबिलिटी से हम रिलेटेड चीज़ें पढ़े हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पे एक चीज़ और आप एक बार और आपको यहाँ पे बता देती हूँ, इससे आपको थोड़ा और ज़्यादा विजुअलाइजेशन हो जाएगा। ये अब देखो, यहाँ पे हमको प्रोसेस करने के लिए, इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं, ठीक है। मतलब लाइक आप अपर रिमान इंटीग्रेबल भी निकालेंगे एंड लोअर रिमान इंटीग्रेबल भी निकालेंगे एंड इसकी इक्वालिटी की क्यों बात की जाती है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हमारी जो सेकंड डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, हम यहाँ पे इसकी इक्वालिटी की क्यों बात कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो अपर रिमान इंटीग्रल क्या होता है, सॉरी लोअर रिमान इंटीग्रल क्या होता है, जो इसकी लोअर वैल्यूज है ऑफ द ईच इंटरवल ऑफ द पार्टीशन, सब इंटरवल ऑफ द पार्टीशन, उसकी कलरिंग, ठीक है, उसको हम कलर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका लोअर रिमान इंटीग्रल हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपने एक ये चीज़ पढ़ी है, जैसे जैसे आप रिफाइनमेंट करेंगे पार्टीशन का, वैसे वैसे जो आपका लोअर रिमान इंटीग्रल है उसका वैल्यू जो होगा, सॉरी जो लोअर रिमान सम है उसका वैल्यू क्या होगा, आपका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अभी हम ये लोअर रिमान सम किया, अब हमने क्या किया, पार्टीशन को और बढ़ा दिया, ठीक है। पार्टीशंस को और हमने बढ़ा दिया, हर के बीच में 2 2 पार्टीशन और बना दिए, ठीक है। ऐसा हमने पार्टीशंस और बढ़ा लिए। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका लोअर रिमान इंटीग्रल है, सॉरी लोअर रिमान सम है, वो कैसे बन के आने वाला है, ये आएगा, यहाँ तो यही रहेगा, देन यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ ये आएगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा एंड देन ये आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको कलर करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ये भी एरिया कवर हो गया, ये एरिया भी इस पर हमने कवर कर लिया बाय क्रिएटिंग द रिफाइनमेंट, ठीक है। फिर हमने ये वाला एरिया भी कवर कर लिया बाय क्रिएटिंग द रिफाइनमेंट्स। तो हमने ये जो बाकी जो स्पेसेस थे वो भी कवर हो गए बाय क्रिएटिंग द रिफाइनमेंट, ठीक है। अभी भी हमारे पास कुछ स्पेस बचा हुआ है और जैसे जैसे आप पार्टीशन को बढ़ाते जाएंगे, रिफाइनमेंट को बढ़ाते जाएंगे पार्टीशन की, वैसे वैसे आप कहाँ मूव कर रहे हैं, टूवर्ड्स दिस फंक्शन एफ एक्स, है ना, टूवर्ड्स ये एफ एक्स की तरफ मूव करें। सिमिलरली इसी में हम इसी डायग्राम में देख लेते हैं, अगर हम अपर रिमान इंटीग्रल की बात करते हैं, हमारे पहले वाले पार्टीशन मतलब रेड कलर से जो लाइन खींची हुई है उसके हिसाब से, है ना, रेड कलर से जो लाइन खींची है उसके हिसाब से, तो अपर रिमान इंटीग्रल ये होगा। देन अगर रेड कलर की लाइन के हिसाब से अपर रिमान इंटीग्रल देखें तो ये होगा, देन यहाँ से ये वाला इंटरवल ये आएगा एंड यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, बेसिकली अपर रिमान इंटीग्रल बन गया, ठीक है।
तो अपर रीमान इंटीग्रल का कलर कर लेते हैं अपन ग्रीन, ठीक है। तो ये आपका अपर रीमान इंटीग्रल बन गया। अब जैसे जैसे आपने रिफाइनमेंट बढ़ाया तो आपने ये पढ़ा है कि जो अपर रीमान इंटीग्रल होता है उसका वैल्यू क्या होता है, अपर रीमान सम जो होता है उसका वैल्यू डिक्रीज होता जाता है। तो अब जो ये ब्लैक लाइन से हमने जो पार्टीशन बनाई इसके हिसाब से हम अपर रीमान देख लेते हैं। तो हमारे अपर रीमान क्या होंगे वो देख लेते हैं। तो ये हो गया, ये आपका बनेगा, ठीक है। फिर ये बन जाएगा, फिर ये बनेगा एक सेकेंड, चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। फिर हमारा अपर रिमान यहाँ पे ये आ जाएगा, फिर अपर रिमान ये आएगा, देन अपर रिमान यहाँ ये आएगा, अपर रिमान ये आया। तो दिख रहा होगा आपको कि अब अपर रिमान इंटीग्रल की जो अपर रिमान सम की जो वैल्यू आने वाली है वो अब थोड़ी और कम आने वाली है। और जैसे जैसे आप रिफाइनमेंट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अपर रिमान जो सम है इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, अब सिर्फ इतनी आएगी, है ना, इतनी इतनी आएगी। ब्लैक कलर हो गया, पर्पल कलर लिया है मैंने बट वो ब्लैक कलर से हाईलाइट होता जा रहा है। तो अब अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू या अपर रीमान सम की वैल्यू ये आने लगी। और जैसे जैसे आपने देखा ये क्या हो रहे हैं, आप यूपीएफ ले रहे हैं तो यू आर मूविंग टूवर्ड्स एफ एक्स। तो जैसे ही आप क्या कहते हैं, इतने सारे आप पार्टीशन क्रिएट कर चुके होते हैं, या इन्फीमम एंड सुप्रीमम की बात होती है, इतने सारे आप पार्टीशन क्रिएट कर चुके होते हैं कि ये क्या हो जाता है, जिस भी पॉइंट पे इक्वल होता है तो आप कहने लगते हैं, आप मतलब उस टाइम पे आप इस एफ एक्स के बिल्कुल इस लाइन के इक्वल आ जाते हैं, देन आप एग्जैक्ट एरिया निकाल पाएंगे इस टाइप के वेवी कर्व्स का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक लाइन दिख रही है, वो अगर आपकी लेस देन एप्सिलॉन आ जाती है, इसका मतलब है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो रीमान इंटीग्रेबिलिटी के जो कंडीशन है वो होल्ड होती हुई दिखेगी, ठीक है। तो यही है। तो अगर कोई कंटिन्यूस होगा तो हम ये जो थर्ड डेफिनेशन हमने लिखी थी उसका हम यूज़ करते हुए इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम एक्सीड हो गया है, बाकी प्रूफ तो बहुत छोटा सा है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, लेट ले लेते हैं एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज अ रीमान इंटीग्रेबल, आपको ये शो करना है। तो सबसे पहले आपने क्या ले लिया, एक कंटिन्यूस फंक्शन ले लिया, ठीक, एक एफ कंटिन्यूस फंक्शन है। अब आपको किसकी बात करनी है, अपर रीमान इंटीग्रल की बात करनी है या रीमान इंटीग्रल की बात करनी है। तो आपको पता है रीमान इंटीग्रल में जो एफ होता है वो कंटिन्यूस फंक्शन कहाँ पे होना चाहिए, ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी में होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, इसका मतलब है फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है, ठीक है। दिस एम्प्लाइज जो फंक्शन है वो कैसा हो गया आपका, बाउंडेड हो गया। तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये हमको चाहिए होता है अगर हम रीमान इंटीग्रेबिलिटी की बात करते हैं। तो फंक्शन इज बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। एंड ये क्या होगा, जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा। क्यों होगा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, क्योंकि क्योंकि हमारे पास बहुत पहले कोई थ्योरम होगा, आपको पता भी नहीं होगा, अगर पता है तो वेल एंड गुड। तो अगर कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है क्लोज इंटरवल ए बी में होता है तो वो हमेशा ही हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस का मतलब है फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी पे मूव नहीं करनी चाहिए, कोई भी पॉइंट पे, इंटरवल के कोई भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी पे मूव नहीं करनी चाहिए। तो अगर क्लोज इंटरवल ए बी में अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो हमने वहाँ से ये दोनों चीज़ें ले ली। अब देन इसके आगे प्रोसीड करते हैं। अगर ये फंक्शन का यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लगा लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच डेट, आप क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ x1 माइनस में एफ ऑफ x2 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए। बी माइनस ए हमारी चॉइस है, हम लेना चाहे तो ले सकते, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते, बट लेते हैं हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको आगे से बेनिफिट हमको दिखेगा, ठीक है। और ये कब हो रहा है,
इसमें x1 x2 क्या है, फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल ए बी एंड जब x1 का x2 के साथ आप डिफरेंस निकालेंगे दिस इज लेस देन द डेल। ठीक है, जब भी ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो सभी x1 x2 मतलब सभी पॉइंट ए बी के लिए ये कंडीशन भी होल्ड होते हुए दिखेगी, विच इज इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस बी द इक्वेशन नंबर 1। अब हमको किसकी बात करनी है, रीमान इंटीग्रेबिलिटी की बात करनी है, तो हम यहाँ पे एक पार्टीशन को भी लेट कर लेते हैं। तो यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं एक पार्टीशन, कंसीडर द पार्टीशन। ठीक है, तो आपने पार्टीशन कंसीडर किया है कैपिटल P। अब ये किस तरीके से होगा, a इज इक्वल टू में x0 कॉमा में x1 डॉट 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 xn विच इज इक्वल टू में b। ठीक है, ये क्या हो गया, पार्टीशन हो गया विथ जो नॉर्म है इसका कैसा है, लेस देन डेल। मतलब यहाँ विथ नॉर्म लेस देन डेल का मतलब है जो यहाँ पे ईच सब इंटरवल है इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, डेल से छोटी होगी। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, डेल से छोटी होगी। ठीक है, अब सिंस आपको दिया हुआ है कि फंक्शन कैसा है आपका, कंटिन्यूअस है, ठीक है, ऑन पूरा ए बी में, तो इसका मतलब है उसके सब इंटरवल में भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब है ये एक्स आई माइनस 1 कॉमा एक्स आई इंटरवल में भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एंड हमको पता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है कोई क्लोज इंटरवल में तो वो कैसा होता है, बाउंडेड होता है। तो यहाँ पे ये फंक्शन भी बाउंडेड है, तो फंक्शन बाउंडेड है तो एंड इट attain its infimum and supremum। तो फंक्शन बाउंडेड है तो अपने सुप्रीमम एंड इन्फीमम को भी अपने पास रखेगा। ठीक है, यहाँ सुप्रीमम एंड इन्फीमम का नाम भी साथ में लिख लेते हैं। तो इन्फीमम क्या है, स्मॉल एम आई, एंड सुप्रीमम क्या है यहाँ पे, कैपिटल एम आई। ईच सब इंटरवल के लिए अलग अलग आई के हिसाब से ये चेंज होता जाएगा। अब ये जो सुप्रीमम एंड इन्फीमम आ रहा है ये कहाँ आ रहा है, एट पॉइंट, कोई भी पॉइंट लेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ ए आई लिख लिया है एंड बी आई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इन्फीमम आपको ए आई में मिल रहा है, सुप्रीमम आपको बी आई में मिल रहा है, और ये दोनों ही पॉइंट कहाँ के हैं, आपके एक्स आई -1 कॉमा एक्स आई इंटरवल के अंदर के हैं ये दो पॉइंट। तो जैसे जैसे आप सब इंटरवल बदलते जाएंगे वैसे वैसे पॉइंट बदलते जाएंगे, वैसे वैसे उसके सुप्रीमम एंड इन्फीमम भी बदलते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा जो स्मॉल एम आई है दिस इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए आई, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट है ना। तो यहाँ पे एम आई कहाँ आएगा, एफ ऑफ ए आई में आएगा, और जो कैपिटल एम आई है वो कहाँ आ रहा है आपका, एफ ऑफ बी आई में आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आप यहाँ तक हो गई एक चीज़ आपकी, यहाँ तक एंड हो गई, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल लीजिए। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे हम, ये हमारे पास आ गया। अब आपने देखा यहाँ पे क्या देखा था आपने, यहाँ पे मैं येलो कलर से हाईलाइट करती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में ये वाली जो इक्वेशन नंबर 2 कब कब होल्ड हो रही है, फॉर एवरी एक्स वाई, फॉर एवरी x1 x2 जिसका डिस्टेंस कैसा है, हमेशा हमेशा डेल से कम है, और सभी के लिए होल्ड हो रही है ना, सभी एलिमेंट्स के लिए जो इस ए बी के अंदर हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ का हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो सिंस जो ए आई और बी आई है वो कहाँ के हैं एलिमेंट्स, ए बी के हैं एलिमेंट एट द एंड। तो इसका मतलब है जब आप यहाँ ए आई को बी आई से माइनस करेंगे एंड इसका मॉड निकालेंगे तो ये हमेशा क्या होगा आपका, डेल से कम होगा, और जब जब ये डेल से कम होगा तब तब आप बाय फर्स्ट इक्वेशन आप इम्प्लाई कर पाएंगे कि एफ ऑफ ए आई माइनस में एफ ऑफ जो बी आई है उसका जो मॉड है वो कैसा होगा आपका, लेस देन एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए।
तो हम ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होगा, बट हमने ए आई एंड बी आई ऐसे कंसीडर किए हैं, उसका डिस्टेंस कैसा है, डेल से कम है, और ए आई और बी आई जो हैं वो अल्टीमेटली आ कहाँ से रहे हैं, क्लोज इंटरवल ए बी से आ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कोई दो एलिमेंट का डिस्टेंस कैसा है, डेल से कम है, और जो ए बी के अंदर से आ रहा है, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर से आ रहा है, तब ये बाय इक्वेशन 1 ये कंडीशन होल्ड होती हुई दिखेगी, ठीक है। अभी हमने बाय इक्वेशन 2 आप लिख सकते हैं कि ये जो है ये क्या है आपका कैपिटल एम आई माइनस में स्मॉल एम आई आप लिख सकते हैं, और मॉड हटा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो कैपिटल एम आई है दैट इज़ योर सुप्रीमम वैल्यू, एंड यहाँ जो है ये इनफीमम वैल्यू है एम आई। तो ये हमने इस तरीके से स्विच करके लिख दिया है, एंड यहाँ से हमने मॉड को हटा दिया है, तो हमको एक ये चीज़ मिल गई, ये बाय इक्वेशन 2 है, ये चीज़ मिल गई। एंड यहाँ पे जो आई है वो आपका 1 से लेके एन तक मूव कर रहे हैं। अब हम लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं। हमको क्या दिखाना है कि जो हमको क्या दिखाना है यहाँ पे कि जो यूपीएफ है उसको हम माइनस करेंगे एलपीएफ के साथ, तो हमारा लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो ये दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यूपीएफ माइनस एलपीएफ लिखेंगे, देन इसका फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या होता है, आई 1 से लेके क्या जाता है, एन तक जाता है, कैपिटल एम आई डेल एक्स आई। फिर यहाँ पे एलपीएफ लिखेंगे तो ये समीशन आ जाएगा आई 1 से लेके एन स्मॉल एम आई डेल एक्स आई, ठीक है। ये आ गया आपका, यहाँ तक आ गए। फिर इसमें आप क्या कर सकते हैं, समेशन को कॉमन ले लीजिए, आई 1 से लेके एन, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आई माइनस में स्मॉल एम आई आ जाएगा, यहाँ डेल एक्स आई कॉमन आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको ये इक्वेशन बनती हुई दिखेगी। अब आपको पता है जो कैपिटल एम आई माइनस में स्मॉल एम आई है ये कैसा है आपका, लेस देन, ये आपका कैसा है, लेस देन एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए है, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल सकते हैं, एंड इस इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो है आपका लेस देन इक्वल टू है समेशन आई 1 से लेके एन एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए डेल एक्स आई, ठीक है। ये बाय 3 आपने लिख लिया, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो डेल आई है, अब दिस इज इक्वल टू, आप यहाँ क्या कर लीजिए, जो एप्सिलॉन अपॉन में बी माइनस है उसको बाहर कर लीजिए, क्योंकि वो तो आई के कारण वेरी नहीं कर रहा है, तो वो उसमें समेशन तो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसको बाहर कर सकते हैं हम, एंड ये डेल एक्स आई आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे जो समेशन है इसको ओपन कर लीजिए, तो डेल एक्स आई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, एक्स नॉट x1 माइनस में x0 प्लस में x2 माइनस में x1 डॉट 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 xn माइनस में xn माइनस 1, ठीक है। ये आएगी आपकी। इसमें क्या हो रहा है, जो ये सब चीज़ें हैं ये अपने प्रीवियस वाले से कैंसिल आउट होती जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस वाले से ये सब कैंसिल आउट होती जाएंगी, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली मिलेगा क्या यहाँ पे, इज इक्वल टू में एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए एक्स एन माइनस में एक्स नॉट, ठीक है। एक्स एन माइनस में एक्स नॉट क्या है आपका, एक्स एन आपका बी था, एन एक्स नॉट आपका ए था, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल गया, इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली मिल गया कि जो यूपीएफ है माइनस में जब आप एलपीएफ कर रहे हैं तो इज लेस देन एप्सिलॉन। दिस एम्प्लाइज जो फंक्शन एफ है इज रिमान इंटीग्रेबल, क्लियर। यही आपको प्रूव करना था, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो वो रिमान इंटीग्रेबल होता है या नहीं होता है ना। तो होप आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर, एंड केस आपको थ्योरम भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।